ओम नमस्कार। मैं पूजा संस्कार योग केंद्र से। आज हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे आप भली भांति बहुत अच्छे से परिचित होंगे। और जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे महिलाएं और मेरी प्यारी बहनें खास करके परिचित होंगी, जिसका नाम है पीसीओडी। पीसीओडी बीमारी देखें तो हर 10% महिलाओं में से 4% जो महिलाएं होती हैं उनमें पीसीओडी देखने को मिलता है। और इसका मेन कारण क्या है? हमारा बदलता लाइफस्टाइल, जो हम जीवन शैली नई नई अपना रहे हैं, उसके कारण पीसीओडी होने के खतरे हमारे बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ खाने पीने का मैं बताती हूँ। हम रोटी की जगह ब्रेड का यूज कर रहे हैं, फल फ्रूट्स की जगह हम जो फास्ट फूड है उसका यूज कर रहे हैं, जंक फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, जैसे इसका मेन कारण मैं आपको बताती हूँ। रात को लेट तक फोन चलाना और रात को लेट तक सोना, और लेट तक सोने के बाद लेट तक सुबह उठना, 9 10 11 बजे तक उठना, और फिर जो लेजी लाइफस्टाइल हमारा ऐसे धीरे धीरे बनने लगता है बिल्कुल, तो इसके कारण पीसीओडी होने के खतरे बढ़ते रहते हैं। हमारा लाइफस्टाइल बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि आप लाइफस्टाइल अपना मत बदलिए, बदलिए लेकिन कुछ नियमानुसार। जो हमारे पहले के नियम है उनको भी थोड़ा थोड़ा पालन करते रहना चाहिए, जिससे हम हर रोग से बचे रहें। एक ये सिर्फ एक पीसीओडी के लिए नहीं, हम ये जो कुछ कारण होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल वगैरह बदल रहा है, ये हर बीमारी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इसका दूसरा कारण है जो पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सतर्क नहीं रहती हैं। इसका मतलब है ना तो सफाई रखती हैं, मतलब बहुत महिलाएं होती हैं जो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं और पीरियड्स को बिल्कुल नॉर्मल लेती हैं, उसको सीरियस नहीं लेती हैं, और जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण पीसीओडी होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तीसरा कारण है अनुवांशिकता, मीन्स जेनेटिक्स। जो हमारे पूर्वज हैं उनको अगर पीसीओडी है तो हो सकता है बहुत हद तक कि हमें भी पीसीओडी होने के खतरे बढ़ते रहे, क्योंकि जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी आपकी खुद की गलती की वजह से, हो सकता है कि आपकी पीढ़ी के कारण भी आप में जो पीसीओडी है वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये हमने बात की है इनके कारण की। अभी हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के लक्षण के बारे में। पहला लक्षण आपको बता दूं जो मेन है, इरेगुलर पीरियड्स। इसका मतलब है जो पीरियड्स हैं वो कभी कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, और कभी कभी तो 2 साल तक भी हमें पीरियड्स आते नहीं हैं। तो हम इस चीज को बहुत बहुत ही ज्यादा नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, अगर पीरियड्स नहीं हैं 2 3 महीने तक, 6 महीने तक, तो इससे छुटकारा मिल गया। ऐसा नहीं है। पीरियड्स आना महिला के लिए बहुत जरूरी है और ये उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम इस चीज को बिल्कुल नॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ दिखता है तो आप जरूर से अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे इस बारे में बातचीत करें। दूसरा जो लक्षण है वो बताती हूँ, बहुत ज्यादा हेयरफॉल होना, हद से ज्यादा हेयरफॉल होना। कि हम पता है क्या सोचते हैं, ज्यादा हेयरफॉल होने का कारण मेनली हम सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि या तो हम कोई गलत मेथड यूज कर रहे हैं बाल धोने का, या फिर हम कोई गलत शैम्पू यूज करें, गलत तेल यूज करें। ऐसा नहीं है, बहुत बार हम बहुत केसेस में देखते हैं कि इसके जो मेन कारण होता है वो पीसीओडी होता है। थर्ड आपको बताती हूँ कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पुरुष हार्मोन है एड्रोजन, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर जो महिला में आते हैं, जो बाल उसके शरीर के ऊपर होते हैं, वो पुरुष पुरुष जो होते हैं उनके शरीर पर जो बाल आते हैं उनकी अपेक्षा भी बाल बहुत ज्यादा आने लगते हैं। पुरुषों की भांति महिला के शरीर पर बाल आने लगते हैं, उनके फेस पर, चेस्ट पर, इवन हैंड्स पे, लेग्स पे बहुत ज्यादा हेयर जो है वो आने लगते हैं। ये भी पीसीओडी का लक्षण है। और बहुत ज्यादा वेट बढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि जो पीसीओडी होता है उसके अंदर, कई बार नहीं, हर केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो पीसीओडी होता है उसके अंदर हमारा जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आज हमने बात की है पीसीओडी के लक्षण और कारण के बारे में। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पीसीओडी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।